बोलो। द कंप्लीट कम्बशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज है उसका कम्बशन होता है विच प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O, जिससे क्या निकलता है CO2 एंड H2O एंड एंड प्रोडक्ट्स, और साथ में क्या निकल रही है एनर्जी। यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट, जो कि एनर्जी निकलती है। इफ़ दिस एनर्जी इज़ टू बी यूजफुल टू द सेल, अगर ये एनर्जी सेल के लिए ज़रूरी है, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर। तो ये एनर्जी जो है बॉडी के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल बनाएगी। द स्ट्रेटजी दैट द प्लांट सेल यूजेज इज़ टू कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और जो प्लांट सेल हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को कैटाबोलाइज करते हैं, स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते हैं, इन सच ए वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज ए हीट। इसकी वजह से सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल नहीं पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है उसको टिश्यू अपने अंदर ले लेते हैं। द की इज़ टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप, इनेबलिंग सम स्टेप to be just large enough such that energy released can be coupled to ATP synthesis. The key is to oxidize glucose not in one step. ये कह रहे हैं कि जो ग्लूकोज है वो सिंपल एक वन स्टेप में नहीं होता, बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप, बल्कि काफ़ी सारे स्टेप में होता है। इनेबलिंग सम स्टेप टू बी जस्ट लार्ज इनफ सच दैट द एनर्जी रिलीज्ड, और जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, कैन बी कपल टू ATP सिंथेसिस, जिसकी वजह से ATP बनता है। हाउ दिस इज डन इन इसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। ये कैसे होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। ये देखो इस वाले डायग्राम में ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है काफ़ी सारे स्टेप्स इसमें हैं, ठीक है, इन्हीं सारे स्टेप्स की बात की हुई है। इसके बाद में है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी इज रिलीज्ड एज ए प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी बाहर निकलते हैं। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन। ये जो रिएक्शंस होती हैं इनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बट सम सेल्स लाइव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। लेकिन कुछ सेल ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कई जगह नहीं होती। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशंस वेयर ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल। क्या तुम ऐसी सिचुएशन देख सकते हो जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो। देयर आर सफिशिएंट रीजन्स टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लेनेट लिव्ड इन एन एटमोसफियर दैट लैक्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ रीज़न है, ये बोला जाता है कि जो फर्स्ट सेल थी प्लेनेट में वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो ऑफ सेवरल दैट आर अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन। जबकि कुछ भी कई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोबिक्स while in others the requirement of anaerobic condition is obligate। ये इस टाइप का जो है कंडीशन, इसको फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं, और ये जो है ये ऑब्लिगेट है, ठीक है। देखो बच्चों, फैकल्टेटिव का मतलब होता है फैकल्टेटिव इन विच, ये जो होता है ये किल्स द होस्ट, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो अपने होस्ट को किल कर देते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। एनारोब्स का मतलब यहाँ पे जिसमें ऑक्सीजन ना हो। वाइल इन अदर रिक्वायरमेंट फॉर एनारोबिक कंडीशन इज ओब्लिगेट। ओब्लिगेट का मतलब होता है विच वन इन्वेडिंग अ सुइटेबल होस्ट, जिसको क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। अगर होस्ट नहीं होगा तो वो होस्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अपनी एंजाइम की प्रोसेस होती है टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें बिना ऑक्सीजन के ये लोग ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं।
दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये ब्रेक जो हो रहा है ग्लूकोज का पायरुवेट में, इसको ही ग्लाइकोलिसिस कहते हैं।